हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और अपने ट्रेड नॉलेज व लर्निंग के उद्देश्य से आपके साथ साझा करता हूं। मैं अपने ट्रेड जनरली जीरोधा में बनाता हूं और ऑब्स्ट्रा में प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए बैकअप लेता रहता हूं, क्योंकि जीरोधा में जनरली क्या होता है कि अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं तो आपको आपका प्रॉफिट या लॉस थोड़ा चेंज हो जाता है। मैं 29 मार्च को, अगर आप डेट देखें, 29 मार्च 2023 को निफ्टी में एक आयरन फ्लाई ट्रेड कर रहा हूं और अगर आप स्पॉट देखें इस समय 17,080 पे चल रहा है और फ्यूचर जो है 17,235 पे दिखा रहा है। अगर हम इसकी इस समय ऑप्शन चेन की बात करें तो अगर आप देखें कि ऑप्शन चेन में आपको यहां दिखाई देगा कि 17,250 पे डेल्टा जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, तो मैं इसी के हिसाब से, इसी डेल्टा के हिसाब से यहां पर मैं उसको आयरन फ्लाई को अपनी ट्रेड करूंगा। 17,250 के हिसाब से मैंने अपना पी और सी एक लॉट, दोनों का एक एक लॉट सेल कर दिया है और मैंने 150 पॉइंट ऊपर और 150 पॉइंट नीचे जाकर मैंने इसका हेज बाय किया है। आप चाहें तो अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो हेज को थोड़ा दूर भी बाय कर सकते हैं, तो इसके आपके प्रॉफिट या लॉस के रेशो में थोड़ा सा अंतर आ जाता है साथ में। तो मैं 150 से 200 पॉइंट के आसपास इसको रखता हूं। अगर इसके पीओपी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो 15% चांसेस है कि मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 6500 रुपए का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1000 रुपए का मुझे इसमें हो सकता है। और मार्जिन की अगर आप बात करें तो मेरे को 45,000 के आसपास मुझे इसमें मार्जिन लगेगा। अगर अभी आप देखें तो मार्केट आपको यहां ही दिखाई दे रहा है, इस जगह पे बीच में नहीं दिखाई दे रहा। रीजन क्योंकि निफ्टी का जो मैंने लॉट सेल किया है 17,250 का, ये फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से किया है, क्योंकि फ्यूचर पे डेल्टा जो था वो इक्वल था। अगर अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसको डेली डेली नहीं देखूंगा। जिस दिन मुझे इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे मैं उसी दिन का इसमें चेंज करूंगा और उसी दिन का बैकअप रख के आप लोगों को साथ के साथ शेयर करता रहूंगा। 2, 3 और 4 मई के दौरान निफ्टी जो है लगभग 300 से 400 पॉइंट ऊपर चला गया। जब मैंने बनाई थी आयरन फ्लाई, निफ्टी यहां पर था और अभी निफ्टी इस जगह पर है और मेरा इस समय जो लॉस है 250 का हो रहा है। तो इसको कवर करने के लिए, क्योंकि मेरा स्पॉट से काफी आगे निकल गया है, तो इस लॉस को कवर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक 16,750 का पीई 21 रुपए के हिसाब से सेल कर रहा हूं। अब अगर मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, यहां से अगर मार्केट ऊपर मूव कर जाता है, तो अगर आप देखें तो मेरे को कोई भी लॉस यहां पर नहीं होगा और मेरे पास एक काफी बड़ी रेंज है यहां से यहां तक की, जिसमें कि अगर मार्केट नीचे आता तो यहां तक आने के बाद वो मुझे लॉस देना शुरू करेगा। 10, 11, 12, 13 मई के आसपास मार्केट एक ही रेंज में रहा, वहीं पर मूव करता रहा, तो मेरा जो 200 समथिंग का जो लॉस था वो अब घटकर 0 हो गया और मुझे 70 रुपए का ये समय मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है। 13 तारीख के बाद से लगभग 17 तारीख तक, अगर आप यहां डेट देखें आपको दिखाई देगी, 17 तारीख तक निफ्टी जो है एक रेंज में ही घूमता रहा और मेरा प्रॉफिट जो है वो स्टेगनेंट रहा 72 रुपीज पर। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि जो मैंने एक्स्ट्रा लेग जो सेल की थी, अगर आप देखें 21 रुपए की, वो इस समय 7 रुपए 20 पैसे की हो गई है। तो इसको यहां पर क्लोज करके मैं 700 रुपए का जो है प्रॉफिट यहां पर बुक कर ले रहा हूं। और अब अगर आप देखें तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है जो इस केस में मेरा हो सकता है वो सिर्फ 200 रुपए का है। लॉस को और कम करने के लिए पहले मैंने 16,750 का एक पी सेल किया था, जिसमें मैंने 715 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, ये आपको यहां पर दिख रहा है। मैंने अपने जो यहां पर 200 रुपीज का लॉस दिखाई दे रहा था उसको भी कम करने के लिए मैंने क्या किया, 17,250 का एक पीई 18 रुपए के हिसाब से बेच दिया, जहां पर कि मेरी आयरन फ्लाई बनी हुई थी। अगर आप देखें 17,250 का सीई, 17,250 का पीई मैं ऑलरेडी सेल कर चुका था बहुत पहले, जिस पर मैंने आयरन फ्लाई डिप्लॉय की थी। और अब मैंने 17,250 का एक और पीई जो है मैंने सेल कर दिया 18 रुपए के हिसाब से। अब अगर मार्केट ऊपर क्लोज होता है तो मुझे ज्यादा नहीं बट कुछ प्रॉफिट में यहां से लेकर जाऊंगा, क्योंकि मार्केट मेरे जहां पर मैंने आयरन फ्लाई डिप्लॉय की थी वहां से काफी ज्यादा ऊपर चला गया। मार्केट 17,250 पे था जब मैंने आयरन फ्लाई डिप्लॉय की थी और इस समय अगर आप देखें मार्केट लगभग 17,700, लगभग 450 पॉइंट ऊपर जा चुका है। 18 तारीख को अगर आप देखें तो मार्केट अभी भी 17,660 पे चल रहा है, प्रॉफिट बहुत नॉमिनल 125 हो रहा है। अगर आप अगले दिन की बात करें तो प्रॉफिट जो है मेरा वो बढ़कर अब इस समय 312 रुपए हो गया। मार्केट स्टिल 17,600 के आसपास चल रहा है।
अगर और नेक्स्ट डे की बात करूं मैं तो मेरा प्रॉफिट इस समय अगर आप देखें, मैं हटा देता हूं, 310 रुपये हो रहा है। मार्केट 17,750 पे आ चुका है। मेरी आयरन फ्लाई बनी थी 17,250 पे। मार्केट 500 पॉइंट लगभग 600 पॉइंट लगभग ऊपर जा चुका है। 24, 25, 26 को मार्केट एक रेंज में ही रहा, लगभग 50 से 100 पॉइंट के बीच में घूमता रहा और मेरा प्रॉफिट जो है वो 310 रुपये शो कर रहा है। अब एक्सपायरी जो थी वो 27 तारीख की थी। 27 तारीख को जो है, अगर आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर आपको नीचे डेट दिखाई देगी, मैं इसको सर्कल करके दिखाता हूँ। 27 तारीख को मार्केट जो है 17,915 पे क्लोज हुआ। मेरा प्रॉफिट जो है वो 540 हुआ। अगर मैं ब्रोकरेज वगैरह की बात करूं तो मैंने कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड लिए, तो जिसमें लगभग 300 रुपये मेरा ब्रोकरेज चला गया। मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मेन बात यह कि 17,250 पर मैंने इस आयरन फ्लाई को बनाया था और लगभग मार्केट 700 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी मैंने लॉस नहीं बुक किया। मैंने 250 रुपये का प्रॉफिट ही बुक किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।